अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक्सीडेंट में मरने वालों की रूहें क्यों भटकती हैं और लोगों को आकर के वो क्यों परेशान करती हैं, या इसी तरीके से जिसकी मौत नाजायज़ तौर पर हुई हो, जैसे कि किसी ने फांसी लगा लिया हो और लटक करके मर गया हो या कूद करके कहीं मर गया हो, या इसी तरीके से और भी जिन मौतों के बारे में शरीयत ने नाजायज़ लिखा है वो जा करके खुद जान दे देते हैं। तो ऐसे लोगों की रूहें क्यों भटकती हैं और लोगों को आकर के क्यों परेशान रहती हैं, इस बारे में आम तौर पर लोग परेशान हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हो गया किसी के गांव के करीब में, तो अब पूरे गांव वाले दहशत में रहते हैं कि इसकी रूह जो है अब आ करके हमारे पूरे गांव को परेशान करेगी, इसकी आत्मा हम लोगों के ऊपर आएगी और हमारे पूरे जो एरिया है उसको ये रूह परेशान करके रख देगी। तो इन सब की क्या हकीकत है, मरने के बाद रूह फटकती है या नहीं, और रूहें मरने के बाद कहाँ जाती हैं, आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस बारे में आपको तफसील से बताएंगे। मोमिनीन की रूहों के बारे में कि मरने के बाद जो मोमिन की रूहें होती हैं, किसी की रूह जो है चाहे जमजम पर होती है, किसी की रूह पहले आसमान पर, किसी की दूसरे तीसरे चौथे पांचवें, जिसका जैसा मर्तबा होता है उसकी रूह वहां पर होती है। इसी तरीके से आम मोमिनों की जो रूहें हैं उनकी रूहें इल्लीजीन में होती हैं और कुछ की रूहें आला इल्लीजीन में होती हैं, और इसी तरीके से अलग अलग मर्तबे के एतबार से मोमिनीन की रूहें होती हैं। और इनकी रूहों को अल्लाह तबारक व तआला ने ये इख्तियार अता फरमाया है कि जहां चाहें वो जा सकती हैं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है, मैं आपको सुनाता हूँ। इदा मातल मुमिनु युखल्ला सरबुहु यसरहु हैसु शाअ, कि जब मोमिन का इंतकाल होता है, मोमिन की रूह निकलती है तो उसकी राह खोल दी जाती है, जहां चाहे वो जाए और जहां चाहे वो जाए आए ये कर सकता है। रही बात कि जो काफिर हैं मुनाफिक हैं उनकी रूहें कहाँ रहती हैं, तो उनकी रूहों के बारे में उलमाए किराम फरमाते हैं, अहादीस से भी ये पता चलता है कि कुछ की रूहें उनके मरघट पर रहती हैं, कुछ की रूहें जमीन पर रहती हैं, कुछ की पहले जमीन पर, दूसरे जमीन पर, तीसरे जमीन पर, यानी जैसे जिसका मर्तबा उसमें होगा, जो जितना ज्यादा बुराई करने वाला होगा उतना नीचे वो चला जाएगा और उसकी रूह वहां पर रहती है। और काफिरों की रूहों को सिज्जीन में कैद कर दिया जाता है। सिज्जीन कहते हैं कैद खाने को, और उनको ये इख्तियार नहीं होता है कि कहीं जाएं या कहीं आए। अब रही ये बात कि जिनका इंतकाल एक्सीडेंट से होता है या जो फांसी लगा करके, फंदा लगा करके मर जाते हैं, उनकी रूहों का क्या मामला है, क्या वो लोगों के पास आकर के परेशान करती या नहीं, तो इस बारे में उलमाए किराम फरमाते हैं कि ये अकीदा मानना बिल्कुल गलत है कि लोगों की रूहें लोगों के पास आकर के उनको परेशान करती हैं। यह अकीदा इस्लामी नजरिया नहीं है, बल्कि लोगों के दूसरे अदियान से आया हुआ है और ये दूसरे लोगों का मानना है। हमारा इस्लाम इस बारे में नहीं कहता, बल्कि ये अकीदा बदमजहब का है। अगर कोई ये मानता है कि रूहें भटक करके आ करके हमको परेशान करती हैं या किसी की रूह किसी के ऊपर सवार होती है, तो ये हमारा अकीदा नहीं है। लिहाजा आप लोगों को परेशान होने की या घबराने की जरूरत नहीं है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी ने फांसी लगा करके उसका इंतकाल हो गया या और इसी तरह से किसी का नाजायज इंतकाल हुआ, तो उन लोगों की रूहें भटक करके आपको परेशान नहीं कर सकती हैं, बल्कि उनके लिए जो जगह मुतय्यन है वहां पर वो रहेंगे। और रही बात मोमिनीन की रूहों का आना जाना, तो वो किसी को परेशान करने के लिए नहीं आती जाती हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जिंदगी में, जैसे कि मोमिन के जिंदगी के बारे में फरमाया गया, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल लिल काफिर, कि दुनिया मोमिन का कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो कैद खाने से निकल करके इंतकाल के बाद जब इंसान दूसरी दुनिया में जाता है, जैसे आलम बरज़ख कहते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे वहां पर आज़ादी अता फरमा देता है। अब वो जहां चाहे जा सकता है, जहां चाहे आ सकता है, लेकिन वो परेशान करने के लिए, किसी को तकलीफ देने के लिए आना जाना नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने दूसरे मकासद के लिए, किसी महफिल में जाना हो या किसी से अपने किसी रिश्तेदार को देखने के लिए जाते हों, या इसी तरीके से शब जुमा के बारे
بارے میں فرمایا گیا کہ مومنین کی روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں شب برات، شب قدر، شب معراج وغیرہ میں جو مقدس راتیں ہیں، ایسے ہی عیدین کی راتوں میں مومنین کی روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں اور آ کر کے ان سے ایصال ثواب کے لیے فریاد کرتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں صحیح ہیں لیکن کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں جاتی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کلپ اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔